लेट्स इमेजिन कि आप एक कॉफ़ी शॉप रन करते हैं, बट आपका कॉफ़ी मशीन हर बार न्यू कॉफ़ी को बनाने के लिए पुराना यूज्ड कॉफ़ी पॉट ही यूज़ करता है। हाउ नेस्टी दिस इज़, राइट? वेल, बिलीव इट और नॉट, आपका पाइथन कोड भी ये सेम मिस्टेक कर सकता है अगर आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स लाइक लिस्ट को सही से यूज़ नहीं करते हैं। So today in this video I will introduce you a real world coding problem and how to fix it using Python. So in my previous video हम already discuss कर चुके हैं कि कैसे हम डील कर सकते हैं म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के साथ पाइथन में। लेकिन इस वीडियो में मैं यहाँ पे इस सेम प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। पहले मैं यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, मतलब जब हम कोड लिखते हैं तो हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, हमें म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या आती है और क्यों आती है। देन वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन स्टेप में हम देखेंगे कि हम अपने कोड को कैसे फिक्स कर सकते हैं और फिर हमें क्या बेटर सॉल्यूशन मिलता है, मतलब कि हम किस तरह से म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। सो एज़ यू नो, मैं यहाँ पे रियल लाइफ में जो एग्जांपल यूज़ करने वाला हूँ वो है एक कॉफ़ी मशीन। तो यहाँ पे मैंने पहले पार्ट का नाम रखा है बैड कॉफ़ी मशीन, जो कि एक्चुअली में क्या है, एक प्रॉब्लम है। मतलब इस पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम जब म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं, जो कि हमारे इस केस में एक लिस्ट है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। सो इस फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा एक फंक्शन जिसका नाम होगा मेक कॉफ़ी, और यहाँ पे मैं दो पैरामीटर पास करूँगा। सबसे पहला पैरामीटर होगा मेरा कॉफ़ी नेम और सेकंड पैरामीटर होगा मेरा कंटेनर। और इस सेकंड पैरामीटर में मैं बाय डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करूँगा जो कि होगा एक लिस्ट, और अगर कॉफ़ी मशीन के लैंग्वेज में कहूँ तो ये कंटेनर क्या होगा, एक एम्प्टी डिफ़ॉल्ट पॉट होगा जिसमें कॉफ़ी प्रिपेयर होके यूज़र तक आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो कंटेनर है वो क्या है, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट एम्प्टी पॉट है। एज यूजुअल मैं यहाँ पे कंटेनर में यूज़ करूँगा हमारा अपेंड मेथड, और वो इसलिए क्योंकि कंटेनर में ही हमारा फाइनल कॉपी प्रिपेयर होके आएगा। तो मैं पैरामीटर कॉफ़ी नेम जो है वो ऐड कर दूंगा और रिटर्न कीवर्ड यूज़ करके हमारे कंटेनर को, मतलब क्या है, हमारे फाइनल कॉफ़ी को रिटर्न करवा लूँगा। सो नाउ इट्स टाइम टू रन द प्रोग्राम। प्रोग्राम रन करने के लिए सबसे पहले मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा ताकि हमारा फाइनल आउटपुट डिस्प्ले हो सके, और इसके अंदर मैं फंक्शन कॉल करूँगा मेक कॉफ़ी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन हमसे दो पैरामीटर पूछ रहा है, कॉफ़ी नेम एंड कंटेनर। तो कॉफ़ी नेम में मैं यहाँ पे उस कॉफ़ी का नाम लिखूँगा जो मैं पीना चाहता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कॉफ़ी ए पीना चाहता हूँ। और दूसरे पैरामीटर जो कि है कंटेनर, इसके लिए मैं अभी कोई भी वैल्यू पास नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे इसे एज एन एम्प्टी बाय डिफ़ॉल्ट एक लिस्ट ही कंसिडर होने दूँगा। सो लेट्स रन द प्रोग्राम। तो देखिए, जब मैंने पहली बार प्रोग्राम रन किया, यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन ने हमें रिटर्न कर दिया कॉफ़ी ए। अब तक हमें यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा है, बट लेट्स रन प्रोग्राम वन मोर टाइम। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम अभी दो और बार रन करूँगा। दूसरी बार में मैं कॉफ़ी बी ऑर्डर करूँगा और फिर तीसरी बार में मैं कॉफ़ी सी ऑर्डर करूँगा। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम एंड लेट्स सी कि अब हमें सही कॉफ़ी का ऑर्डर मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे हमें जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉफ़ी का ऑर्डर, वैसा हमें यहाँ पे नहीं मिला है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहली बार में अगर हमने कॉफ़ी ए ऑर्डर किया है तो हमें कॉफ़ी ए ही मिलेगा, और फिर एज इट इज़ हम यहाँ पे सेम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे सेकेंड टाइम में हमें कॉफ़ी बी मिलेगा, देन थर्ड टाइम में हमें कॉफ़ी यहाँ पे सी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे क्यों हुआ और कैसे हुआ, अब हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बस यहाँ पे एक प्रोसीजर जो है, ये कोड ऑफ फ्लो कैसे वर्क कर रहा है, ये मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है इस कोड में जो कि हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है अभी। इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फंक्शन बना है मेक कॉफ़ी और उसके अंदर दो पैरामीटर पास किए हैं, कॉफ़ी नेम देन कंटेनर। कॉफ़ी नेम में हम यहाँ पे उस कॉफ़ी का नेम
एज अ वैल्यू पास करेंगे इस पैरामीटर को जो कॉफ़ी हमें पीनी है, राइट। देन कंटेनर क्या है, एक डिफ़ॉल्ट एम्प्टी लिस्ट स्टोर कर रहा है, यानी कि एक एम्प्टी पॉट कंटेन कर रहा है इस वेरिएबल में, जहाँ पे कि कॉफ़ी मशीन जब कोई ऑर्डर देता है तो वो कॉफ़ी उस कंटेनर में जाके प्रिपेयर होता है, और फिर फाइनली जैसी यूज़र बटन प्रेस करेगा यानी कि फंक्शन कॉल करता है तो कॉफ़ी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। कंटेनर में ऐड कर दिया कॉफ़ी नेम, मतलब क्या कि हमने यहाँ पे जो यूज़र ऑर्डर प्लेस कर रहा है कॉफ़ी मशीन में, वो ऑर्डर मशीन ने एक्सेप्ट कर लिया। देन प्रिपेयर करने के बाद रिटर्न कीवर्ड यूज़ करके उस ऑर्डर को यहाँ पे यूज़र को डिस्प्ले कर दिया गया, राइट। तो सबसे पहली बार अब जब हमने कॉफ़ी ऑर्डर दिया तो हमें कॉफ़ी ए मिल गया, लेकिन दूसरी बार में क्या हुआ, हमें कॉफ़ी बी तो मिला लेकिन हमें कंटेनर में कॉफ़ी ए भी मिला। एंड देन थर्ड टाइम क्या हुआ, हमें कॉफ़ी सी तो मिला लेकिन कंटेनर में हमें कॉफ़ी बी एंड ए भी मिला। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द मेन रीज़न बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। इस फंक्शन में जो ये म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जो कि एक लिस्ट है, ये सिर्फ एक बार क्रिएट हुआ जब फंक्शन को डिफाइन किया गया, ना कि इसे बार बार क्रिएट किया गया हो जब फंक्शन बार बार कॉल हो रहा हो। अगर क्लियर लैंग्वेज में कहूँ तो यहाँ पे कॉफ़ी मशीन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक ही पॉट फिक्स कर दिया गया हर बार कॉफ़ी प्रिपेयर करने के लिए, और इसी वजह से जब कॉफ़ी बार बार प्रिपेयर हो रहा है तो प्रीवियस कॉफ़ी के जो मटेरियल्स है वो भी यहाँ पे लेटेस्ट कॉफ़ी के साथ हमें मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फंक्शन ने फिर से क्रिएट नहीं किया बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट आर्ग्यूमेंट को, सिर्फ एक बार ही क्रिएट करके छोड़ दिया जब इस फंक्शन को डिफाइन किया गया था। इसलिए कॉफ़ी मशीन क्या कर रहा है, बार बार उसी फिक्स पॉट को यूज़ कर रहा है कॉफ़ी प्रिपेयर करने के लिए। तो दूसरी बार जब कॉफ़ी प्रिपेयर हुआ तो क्या हुआ, उसी सेम पॉट में, ऑफकोर्स सी बात है जब पहली बार कॉफ़ी प्रिपेयर हो चुका है तो उसका कुछ ना कुछ बचा हुआ तो रह जाएगा। तो दूसरी बार कॉफ़ी जब ऑर्डर मिला तो उसी सेम कंटेनर उसी सेम पॉट में कॉफ़ी प्रिपेयर किया गया, और इसलिए हमें यहाँ पे कॉफ़ी ए भी मिला कॉफ़ी बी के साथ। और सेम प्रोसीजर फिर दोबारा फॉलोअप हुआ जब किसी यूज़र ने कॉफ़ी सी के लिए ऑर्डर दिया तो ऑलरेडी उस पॉट में क्या हो रखा था, कॉफ़ी दो बार बना जा चुका था, कॉफ़ी ए एंड बी। तो कॉफ़ी सी जब ऑर्डर मिला यूज़र को तो उसमें कॉफ़ी ए एंड बी भी था। सो लेट्स मूव अहेड। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम हमें मिल रहा है उसका क्या सॉल्यूशन है। तो इस सेकंड केस में मैंने यहाँ पे इस पार्ट का नाम रखा है गुड कॉफ़ी मशीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जो कि एक लिस्ट है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे सेम मैं फंक्शन डिफाइन करूँगा मेक कॉफ़ी और दो पैरामीटर ही पास करूँगा जो कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में पास किया था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे मैं इस फंक्शन के साथ अभी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास नहीं करूँगा। दैट इज़ व्हाट द डिफरेंस हेयर फ्रॉम द फर्स्ट केस। इसलिए मैं यहाँ पे क्या डिफ़ाइन करूँगा, नन डिफ़ाइन करूँगा। नन का क्या मतलब है, अगर मैं कॉफ़ी मशीन के लैंग्वेज में बताऊँ तो इसका मतलब यहाँ पे यह है कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट कॉफ़ी मशीन में कोई भी कंटेनर नहीं है कॉफ़ी प्रिपेयर करने के लिए। और पाइथन लैंग्वेज में बताऊँ तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कोई भी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट अभी पास नहीं किया है। तो जब मैं कुछ भी पास नहीं करूँगा तो वो एक्चुअली में क्या होगा, नन कंसिडर किया जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। इफ़ कंटेनर इज़ नन, यहाँ पे कंडीशन मैंने चेक करने के लिए रखा है कि अगर कंटेनर इज़ नन यानी कि कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की गई है, मतलब क्या है, कॉफ़ी मशीन में कोई भी डिफ़ॉल्ट कंटेनर अभी फिक्स नहीं किया गया है कॉफ़ी प्रिपेयर करने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे कंटेनर और उसमें असाइन कर देंगे हमारा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो कि होगा एक लिस्ट। यानी कि मैं कॉफ़ी लैंग्वेज में कहूँ तो यहाँ पे मैंने अब कॉफ़ी मशीन में एक डिफ़ॉल्ट कंटेनर को फिक्स कर दिया है ताकि कॉफ़ी प्रिपेयर हो जाए। अब मैं वही सेम स्टेप करूँगा, यहाँ पे कंटेनर में यूज़ करूँगा हमारा अपेंड मेथड।
और फिर यहाँ पे पैरामीटर पास कर दूंगा कॉफ़ी नेम। देन फाइनली मैं यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज़ करके हमारे कॉफ़ी का ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लूँगा। नाउ इट्स टाइम टू रन द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम रन करने के लिए सबसे पहले मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा ताकि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे डिस्प्ले हो सके। एंड देन प्रोग्राम रन करने के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखूँगा और फिर इस फंक्शन के नाम के अंदर पैरामीटर की वैल्यू पास करके इस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर है, कॉफ़ी नेम एंड कंटेनर। तो कॉफ़ी नेम में मैं यहाँ पे एज़ यूज़ुअल कॉफ़ी का नेम यहाँ पे दूंगा, मतलब क्या है कि मुझे कौन से वैरायटी की कॉफ़ी पीनी है। अब मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा। सो लेट्स सी कि व्हाट वी गेट। मैंने कॉफ़ी ए ऑर्डर किया था, मुझे कॉफ़ी ए मिल गया है। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम अगेन। इस बार मैं यहाँ पे कॉफ़ी का नाम चेंज कर दूंगा। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे सिर्फ वही कॉफ़ी मिला है जो हमने ऑर्डर दिया था। यहाँ पे अब की बार कॉफ़ी ए नहीं मिला है, सिर्फ कॉफ़ी बी मिला है। लेट्स रन द प्रोग्राम वन मोर टाइम। और अब की बार मैं कॉफ़ी का नाम यहाँ पे सी रखूँगा और हमें बिल्कुल सही रिज़ल्ट मिला है और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि बिल्कुल सही इस बार हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि ये प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। देन वी विल डिस्कस कि हमने यहाँ पे म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया और फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास किया, कॉफ़ी नेम एंड कंटेनर। तो कॉफ़ी नेम क्या है, यहाँ पे वो कॉफ़ी का नाम होगा जो हमें ऑर्डर देना है कॉफ़ी मशीन को। देन यहाँ पे दूसरा पैरामीटर पास किया गया कंटेनर। कंटेनर यहाँ पे क्या है, वो डिफ़ॉल्ट पॉट है जो कॉफ़ी मशीन में इंसर्ट है कॉफ़ी प्रिपेयर करने के लिए। मतलब क्या है कि यहाँ पे कंटेनर वो वेरिएबल है जो कि डिफाइन हो रहा है एज अ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट विद द फंक्शन, जो कि मैंने यहाँ पे नन रखा है। नन का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से डिफाइन कर दिया कि अगर मैं कंटेनर में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करता हूँ तो मतलब क्या होगा कि उसकी वैल्यू नन ही कंसीडर की जाएगी। तो कॉफ़ी मशीन लैंग्वेज में कहूँ तो यहाँ पे अगर कॉफ़ी मशीन में कोई भी कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स नहीं किया गया है, कंटेनर होगा वो मिसिंग ही होगा। अब सेकंड केस में मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करके एक कंडीशन रखा जहाँ पे चेक किया जाएगा कि मशीन में कंटेनर है या नहीं है। मतलब क्या है, हमारे फंक्शन में जो वेरिएबल पास किया गया है कंटेनर, उसमें डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास किया है या फिर नहीं किया है, ये चेक कर रहे हैं हम इस कंडीशन को यूज़ करके। तो अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है यानी कि नन होता है, मतलब क्या है कि जब फंक्शन कॉल होता है अगर मैं उस टाइम सेकंड पैरामीटर की कोई भी वैल्यू पास नहीं करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मशीन में अभी कोई भी कंटेनर नहीं है कॉफ़ी बनाने के लिए, यानी कि फंक्शन में अभी बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुआ है वेरिएबल कंटेनर को। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में कॉफ़ी मशीन में एक बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर स्टोर कर दूंगा ताकि जैसे यूज़र ऑर्डर करे कॉफ़ी का तो फिर वो इस कंटेनर को यूज़ करके कॉफ़ी प्रिपेयर हो सके। बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट इस नन है तो मैं फंक्शन के अंदर अब यहाँ पे डिफाइन करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट दैट इज़ लिस्ट। और लिस्ट क्या है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी पॉट है जो कि हमारे पहले केस में भी था। तो मैं यहाँ पे सेम ये लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देन हमने फिर सेम किया इस लिस्ट में, यानी कि इस एम्प्टी पॉट में क्या किया, कॉफ़ी का नेम स्टोर किया और यूज़ कर लिया अपेंड मेथड ऐड करने के लिए इस लिस्ट में। और इस तरह से रिटर्न कीवर्ड यूज़ करके हमने क्या किया, हमारा कॉफ़ी का ऑर्डर रिटर्न करवा लिया मशीन से। और यहाँ पे फिर क्या किया, फंक्शन का नेम यूज़ करके पैरामीटर पास किया। सबसे पहला पैरामीटर जो मैंने पास किया यहाँ पे कॉफ़ी नेम को ही पास किया है, मैंने दूसरा पैरामीटर की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है। इसका मतलब क्या है, जब मैं दूसरे पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ तो एक्चुअली में वो क्या होगा, नन होगा। और नन होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है इसलिए फिर पाइथन कमांड आया इस कोड पे जहाँ पे कि फंक्शन को एक बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास किया क्या, दैट इज़ लिस्ट, यानी कि कॉफ़ी मशीन को एक डिफ़ॉल्ट कंटेनर
फिक्स किया गया ताकि जैसे यूज़र ने कॉफ़ी प्रिपेयर किया है तो वो कॉफ़ी उस स्पॉट के अंदर प्रिपेयर हो सके। और फिर अपेंड मेथड यूज़ करके हमने उस स्पॉट में कॉफ़ी को ऐड किया एंड देन रिटर्न कीवर्ड यूज़ करके हमने डिस्प्ले कर लिया यहाँ पे फंक्शन के बाहर, मतलब कि मशीन से बाहर कॉफ़ी आ गई। यही सेम केस यहाँ पे सेकेंड टाइम भी हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ पे कॉफ़ी दूसरा ऑर्डर किया, दैट इज़ बी। अब क्या हुआ, फिर से यहाँ पे चेक किया गया, तो चेक किया गया तो क्या हुआ, फंक्शन जैसी कॉल हुआ, फंक्शन ने देखा कि पहला पैरामीटर की वैल्यू तो पास की गई है लेकिन दूसरे की वैल्यू पास नहीं की गई। तो दूसरे के केस में फंक्शन क्या करेगा, फिर से कंटेनर को नन फिक्स करेगा। मतलब क्या है कि फंक्शन एज्यूम करेगा कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कोई पास हुआ ही नहीं है। नहीं पास हुआ तो मतलब क्या होगा, नन होगा। कॉफ़ी मशीन लैंग्वेज में कहूँ तो फिर से कॉफ़ी मशीन कंसिडर करेगा कि यहाँ पे कोई कंटेनर फिक्स हुआ ही नहीं है कॉफ़ी प्रिपेयर करने के लिए, और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ट्रू होगी तो क्या होगा, फिर से सेम स्टेप रिपीट होगा जिसमें कि कॉफ़ी मशीन के अंदर एक न्यू फ्रेश एम्प्टी पॉट इंसर्ट किया जाएगा कॉफ़ी प्रिपेयर करने के लिए। मतलब क्या होगा, फंक्शन के अंदर हम एक डिफ़ॉल्ट लिस्ट असाइन करेंगे हमारे वेरिएबल कंटेनर को, और फिर सेम अपेंड मेथड यूज़ करके कॉफ़ी का ऑर्डर प्लेस कर लिया जाएगा और रिटर्न कीवर्ड यूज़ करके कॉफ़ी यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा। सो नाउ डिस्कस के यहाँ पे हमें इस केस में सॉल्यूशन कैसे मिला। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या गलती की थी, हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास किया था दैट इज़ लिस्ट, उस लिस्ट को हमने सिर्फ एक बार क्रिएट किया था, वो भी तब जब फंक्शन डिफाइन हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब फंक्शन बार बार कॉल हो रहा था तो बाय डिफ़ॉल्ट जो जब फंक्शन डिफाइन हुआ था उसके अंदर जो एक लिस्ट है उसी लिस्ट को ओवर द टाइम्स हर बार यूज़ कर रहा था। दूसरे शब्दों में कहूँ तो कॉफ़ी मशीन यहाँ पे क्या कर रहा था, एक कंटेनर हमने फिक्स कर दिया था जो कि क्या था, एक एम्प्टी पॉट था, हमने फिक्स कर दिया। तो कॉफ़ी मशीन क्या कर रहा था, बार बार उसी पॉट को यूज़ कर रहा था कॉफ़ी बनाने के लिए, और इसलिए हमें हमारे कॉफ़ी के साथ पुराने बने हुए कॉफ़ी भी मिल रहे थे। सेकंड केस में हमने ये चेंज कर दिया। चेंज क्या किया कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो आर्ग्यूमेंट था दैट इज़ अ लिस्ट, वो हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, फंक्शन के साथ डिफाइन नहीं किया। वो इसलिए क्यों, क्योंकि हम चाहते थे जब फंक्शन डिफाइन हो तो बार बार वो फंक्शन उस कंटेनर यानी कि हमारे म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को नन कंसीडर करे जब फंक्शन बार बार डिफाइन हो। और इसलिए जब फंक्शन बार बार डिफाइन हो रहा था तो हमने कंडीशन चेक किया कि अगर हमारा म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नन है यानी कि हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, तो हम फिर फंक्शन के अंदर उसे एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट एज अ लिस्ट पास करेंगे। तो सेकंड केस में यहाँ पे मैं अगर कॉफ़ी लैंग्वेज में बोलूँ तो हमने क्या किया कि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कॉफ़ी मशीन में कोई भी कंटेनर नहीं रखा था। मतलब क्या था, नन था, मैंने कोई भी वैल्यू पास नहीं की थी। लेकिन जैसे ये कंडीशन ट्रू होता है तो उस केस में क्या होता है, कॉफ़ी मशीन में मैंने एक एम्प्टी पॉट इंसर्ट कर दिया ताकि जैसे ही हमें कॉफ़ी का ऑर्डर मिले तो हर बार कॉफ़ी का ऑर्डर जब मिलेगा तो कॉफ़ी मशीन क्या करेगा, बार बार न्यू कॉफ़ी एम्प्टी पॉट यूज़ करेगा, फ्रेश एम्प्टी पॉट यूज़ करेगा, ना कि सेम यूज़ पहले वाला जो पहले केस में हो रहा था। वो ऐसा इसलिए हो रहा है यहाँ पे क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर की वैल्यू एज अ नन कंसिडर कर दी। मतलब क्या है कि अगर मैं कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहा, मैं कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहा कंटेनर वेरिएबल में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नन कंसिडर किया जाएगा। तो हर बार जब फंक्शन कॉल होगा हर बार कंटेनर की वैल्यू नन रिसेट हो जाएगी, और जैसे ही रिसेट हो जाएगी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और ट्रू होने के बाद एज यूजुअल ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा जो कि ये परफॉर्म करता है कि कंटेनर को एक नया लिस्ट असाइन किया जाएगा एज अ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, देन फिर उस लिस्ट में हमारे कॉफ़ी को ऐड किया जाएगा और रिटर्न कीवर्ड यूज़ करके कॉफ़ी को हम रिटर्न करवा लेंगे और फंक्शन कॉल करके हम कॉफ़ी को आउटपुट एज ए डिस्प्ले करवा लेंगे। तो सबसे बेसिक डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जब हमने फर्स्ट केस में डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास किया था तो वो हमने तब पास किया जब फंक्शन को क्रिएट किया गया हो, इसलिए वो सिर्फ एक ही बार पास हुआ है क्योंकि फंक्शन तो एक ही बार क्रिएट हुआ हमारे प्रोग्राम में, फंक्शन हमने बार बार थोड़ा ना क्रिएट किया, इसलिए ये भी एक ही बार पास हुआ और इसलिए ये एज अ बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा के लिए एम्प्टी लिस्ट
ही कंसिडर हुआ है। तो क्या हुआ, जब हमने पहली बार ऑर्डर दिया तो ये एम्प्टी लिस्ट था, लेकिन जब हमने दूसरी बार ऑर्डर दिया तो ये एम्प्टी लिस्ट नहीं था, यानी कि ये एक एम्प्टी पॉट नहीं था। पहली बार में कॉफ़ी ए बन चुका था, तो जब कॉफ़ी बी बना तो उसमें कॉफ़ी ए भी आ गया, देन कॉफ़ी सी बना तो उसमें कॉफ़ी बी और ए भी आ गया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जब फंक्शन क्रिएट हुआ तो फंक्शन के साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास कर दिया गया, और इसलिए बार बार जब फंक्शन कॉल हो रहा था तो फिर फंक्शन ने क्या किया, यहाँ पे कंटेनर की वैल्यू को रीसेट नहीं किया बल्कि प्रीवियस वैल्यू के साथ कंटिन्यू किया। लेकिन इस सेकंड केस में ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब यहाँ पे बार बार फंक्शन कॉल हुआ तो कंटेनर की वैल्यू नन कंसीडर की गई। मतलब क्या है कि यूज़र ने कुछ भी वैल्यू डिफाइन नहीं की है कंटेनर की, इसलिए जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ तो बार बार जब ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ तो हर बार कंटेनर नया ऐड किया गया, यानी कि एक नया एम्प्टी पॉट ऐड किया गया कॉफ़ी बनाने के लिए। और इस तरह से फिर हमें हर बार न्यू ऑर्डर पे सिर्फ वही कॉफ़ी मिला जो हमें चाहिए था। So always remember this Python pitfall: never use mutable objects like list or dictionaries as default argument values. Use none instead and create fresh objects inside the function.